जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी पर। बॉटनी के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोग आज हमसे पढ़ने वाले हैं जो है 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स को अर्न किया है। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि कृत्रिम क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक को क्या कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस तकनीक का नाम आपको बताना है। ऊतक संवर्धन, रूपांतरण, पादप प्रजनन या फिर आपका डीएनए प्रतिलिपिकरण होगा। तो अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं क्या ऊतक संवर्धन, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम है जो कि आपके डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, या फिर डीएनए जो है लाइगेज के बंध हेतु विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमशः आपका क्रम को पहचानना, या फिर होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रक्रिया को प्रतिबाधित करते हैं, या डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो साथियों अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं कि डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए वैसे ही आगे आते हैं। बोला गया है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है उत्पादित कैंसर की दवा का नाम आपको बताना है। कैंसर की दवा का नाम आपको बताना है। तो नोट करिएगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए इंटरफेरॉन, तो बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी दवा होगी? इंटरफेरॉन इसका राइट आंसर होगा। और सभी साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाए होंगे। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः किसके जो है पृथक किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः जो है किससे पृथक किए जाते हैं। पहला है आपका शैवाल, कवक, या फिर आपका प्रोटोजोआ, या फिर होगा आपका प्रोकैरियोटिक्स। तो नोट कर लेना सभी साथी, अगर आपने प्रोकैरियोटिक्स आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है और सभी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। आगे चलते हैं। बोला गया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? देखिए आपका ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्धीकरण, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी साथी इसको नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर की बात करें तो डीएनए आपका वर्धीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, बोला गया है कि प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अणु को विखंडित करता है। जीनों को छोर पर, मिथाइल ग्रुप पर, या फिर आपका डीएनए द्विखंडन पर के समय, या फिर होगा विशिष्ट न्यूक्लियो जो है टाइट क्रम पर। सभी लोग आंसर करिएगा। सभी साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे क्वेश्चन को। राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका विशिष्ट जो है न्यूक्लियोटाइड क्रम पर। ऑप्शन नंबर जो है 4D करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि जो है जीन इंजीनियरिंग, ठीक है, जीन इंजीनियरिंग संभव नहीं हो पाता यदि जो है अनुपस्थित होता है। क्या आपका सिंथेटिक डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर आपका होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या आंसर बन जाएगा? देखिए साथियों, सभी को करेक्ट आंसर करना है, सभी को नोट करना है चीज़ों को, और रिवाइज़ भी करना है। चीज़ों को नोट करके इन्हें रिवाइज़ भी आपको करना संभव होगा। अगर आंसर कर पाते हैं क्या आपका डीएनए लाइगेज, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? डीएनए लाइगेज अगर आप लोग आंसर लगा पाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाता है। तो पहले आपका पहला ऑप्शन होगा क्या आपका आनुवंशिकी, दूसरा आपका यूथेनिक्स, तीसरे की बात करें तो यूजेनिक्स, और डी की बात करें तो आपका उद्विकास।
तो सभी बच्चा नोट करिएगा। राइट आंसर की बात करें तो सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? यूजेनिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? यूजेनिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी साथी बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर पाए होंगे। आगे आइएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला है कि पुनर्योगज, ठीक है, क्या है? पुनर्योगज जो है डीएनए बनाया जा सकता है क्योंकि डीएनए को उसके द्वारा विखंडित किया जा सकता है। तो आपका लाइगेज से या फिर आपका पाइमेज से या फिर आपका होगा, चलिए, रेस्ट्रिक्शन आपका एंडोन्यूक्लियस से या फिर होगा आपका एक्सोन्यूक्लियस से। क्या राइट आंसर आप लोग का होगा? अगर साथियों आप सभी लोगों ने लगाया है क्या सर जी रेस्ट्रिक्शन आपका एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। बोला है कि डीएनए की रासायनिक चाकू होता है, डीएनए का रासायनिक चाकू होता है। क्या सभी बच्चा एंडोन्यूक्लियस आंसर लगा पाया है? क्या राइट आंसर बन जाएगा? एंडोन्यूक्लियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाया होगा। आगे चलते हैं। बोला गया है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी को कहा जाता है कायिक संकरण, आपका जीनी हेयर आपका फेर, या फिर होगा प्रोटोप्लास्ट तकनीकी, या फिर होगा आपका पुनर्योजक डीएनए तकनीक। तो नोट करिएगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा आपका राइट आंसर बन जाएगा आपका पुनर्योजक डीएनए तकनीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आइए, बोला गया है कि जो है पुनर्योजन डीएनए तकनीक में प्लाज्म वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा जो है होना चाहिए? गर्म आपका क्षारीय घोल, 4 पृथक एंजाइम, या फिर आपका रूपांतरित डीएनए लाइगेज, या फिर वह एंजाइम जो कि दाता जीन को खंडित करे। तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपने आंसर किया है कि वह एंजाइम जो कि दाता जीन को खंडित करे, ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा और हर बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया है, इनके लैंग्वेजों को समझ पाया है। आगे देखिए, बोला गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के, ठीक है, उपयोग से किस जो है जीवाणु में बैक्टीरिया B2 का उत्पादन जो है कितना सर जी 20,000 गुना बढ़ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बना लेंगे। जो होगा एस्बेरिया गोसोपी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि वह क्या चीज़ है, क्या बोला है, वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होती है। वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होती है। डीएनए में मौजूद आप क्या प्यूरिनो तथा पिरामिडीज के अपेक्षित अनुपात, या फिर रुधिर त्वचा तथा लार में विद्यमान डीएनए का जो है अवक्षेपित अंतर, या फिर होगा आपका अंगुली जो है अंगुली छापों में जो है कट को तथा खाँचों में डीएनए की जो है अनुपस्थिति की मात्रा। चलिए मैं राइट आंसर ही आपको बता दूं, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, जो है जो होगा आपका अनुषंगी डीएनए जो कि आपका अति पुनर्वर्तित होते हुए डीएनए जो है खंडों के रूप में होता जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिनर जो तथा, ठीक है, आपका जोगा जीडर तथा लैंडबर्ग ने किस जीवाणु में ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया प्रदर्शित की थी। तो आपका होगा जो है लिम्नोसेला, जो आपका ट्यूफीरिया, या फिर आपका ई कोलाई, या फिर होगा डिप्लोकोकस आपका न्यूमोनी, या फिर होगा आपका साइजिलिया। तो आपको नोट करना है, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है, आपका क्या होगा साल्मोनेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और सत्य आंसर आप सभी लोगों ने कर पाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है बच्चा, सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्म जो है का उपयोग वाहक के रूप में कब किया गया है। तो 1965 में, या फिर आपका 1968, 1971 या 1973। क्या आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। तो अगर आप लोग आंसर करते हैं 1973 तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा।
क्या होगा 1973 इसका राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी नोट कर लेना, इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे कि ये है आपका दिल्ली में। कहाँ है आपका, दिल्ली में मौजूद है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। आइए ज़रा आगे देखिए, बोला गया है कि सर्वप्रथम बाहरी डीएनए खंडन को आपका प्लाज्मिड के द्वारा ई जो है कोलाई जीवाणु में सफलतापूर्वक कब जो है प्रविष्ट कराया जा सकता है। 1966, तो आपको नोट करना है क्या आंसर होगा, 1953। ठीक है, 1973 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आइए, बोला गया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग या किस एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है। आपका होगा लाइगेज, या फिर आपका रेस्ट्रिक्शन, या फिर होगा आपका हाइड्रोलाइसिस, या फिर होगा आपका एमाइलेज। क्या आंसर बन जाएगा, नोट करिएगा साथियों सभी ने। अगर ऑप्शन नंबर जो है बी करवाया है क्या आपका रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ई कोलाई से जो है किस प्रोटीन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। इंटर जो है फेरॉन, या फिर आपका जेंथो जो है टॉक्स, या फिर होगा आपका सोमेटोट्रोपिक, या फिर होगा आपका रिलैक्सेशन। क्या आंसर बन जाएगा, तो देखिए सभी बंधु नोट करिएगा, अगर आपका सी आंसर बनता है तो बिल्कुल सही है। क्या होगा, अगर आपका सी आंसर बनता है आपका सोमेटो आपका स्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि निम्नलिखित, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिद्ध किया है कि डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षित होगा। तो आपका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि आपका जो होगा मेसलसन तथा आपका स्टॉल हल ने, वाटसन और क्रिक ने। तो आपको पता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि आपका प्रोफिंड जो कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जंजीर को जो है इसके घटक न्यूक्लियोटाइड्स में आपके तोड़ने या जल जो है विश्लेषण करता है। क्या आंसर आपका होगा, नोट करिएगा कि अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं न्यूक्लियस तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी लोगों ने बना पाया है क्या, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बना लेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर बनाने में किस जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग होगा। तो सभी लोग आंसर करिएगा। अगर पनीर बनाने की बात आई तो हम लोग आंसर करेंगे लैक्टिक जीवाणु। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जीवाणु का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रतिजैविक निर्माण के लिए आवश्यक है। अतः प्रतिजैविक बनाने वाले सूक्ष्म जीव की खोज करना, प्रतिजैविक जीन को प्राप्त करना, प्रतिजैविकी को जो है जिन को ई कोलाई के प्लाज्म से जोड़ना या उपयुक्त सभी होगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। क्या बनेगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये आंसर आप लोग खुद ही बता पाएंगे कि ऐसे एंजाइम, ठीक है, ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फो जो है आपका फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं और इनको या इनके पुनर् जो है पर्याय आकार को क्या करते हैं, खंड कर देते हैं। तो आपका सी आंसर करेक्ट है। चलिए क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में समझिएगा। बोला गया है कि जैव प्रौद्योगिकी जीन विज्ञान की सर्वाधिक आधुनिक शाखा है जिसमें अध्ययन होता है। तो इसमें किसका अध्ययन होता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, जैव रासायनिक जो है, या फिर आपका सूक्ष्म आपका जैविक का, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा और सभी साथी इसे नोट कर पाए होंगे और जो है समझ भी पाए होंगे।
बोला गया है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक को पुनर् डीएनए तकनीक हो सकती है हानिकारक, लाभदायक, दोनों ही लाभदायक और हानिकारक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है। तो नोट करेगा ये होगा आपका दोनों ही लाभदायक। क्या होगा? दोनों ही लाभदायक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना बंधुओं ने जो है दोनों ही लाभदायक सी लगाया है। आगे आइएगा, बोला गया है कि प्लाज्म जो है पाए जाते हैं जीवाणु भोजी में, ईस्ट में, आपका वाल्वक्स में, या फिर आपका जीवाणु में। क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे? प्लाज्म डी होगा क्या राइट आंसर? चलिए, तो या फिर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा क्या? चलिए, तो नोट करिएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और सभी बंधुओं ने बिल्कुल लगा पाया होगा। चलिए आगे आइए, बोला गया है कि आपका एग हर्ट के उत्पादन में सूक्ष्मजीवी का जो है उपयोग होता है। क्या आंसर होगा? नोट करिएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, और साथ में आपका सी वाला जो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी और ऑप्शन नंबर जो है बी और सी, मतलब डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखिए, नेक्स्ट बोला है कि अनुवांशिक आपका इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या आप सभी लोग नोट करेंगे? सभी लोग बता पाएंगे कि वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपका एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहते हैं, तथा एक पुच्छ युक्त जीवन भोजी होता है। ये होते हैं दो, ये आपको नोट करना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्लास आपकी बॉटनी की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग इसे लाइक ज़रूर करेंगे। सभी बच्चा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि इस बार यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाने को मिले। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।